हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार सैनी आपका आपकी क्लास में स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में किया था दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, किस प्रकार से गुना किया जाता है और किस प्रकार से भाग दिया जाता है, और उनके सिंपल टर्म्स देखे थे, यानी किस किस प्रकार से उनको सोल्व करना होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम करेंगे बोर्ड मास। तो चलिए देखते हैं बोर्ड मास क्या होता है और इसका नियम क्या होता है। चलो देखते हैं बोर्ड मास। ये एक तरीके से कोई भी सवाल को हल करने का तरीका होता है। जैसे किसी एक सवाल के अंदर ये जैसे जोड़ना, घटाना, गुना करना या भाग करना सब चीज़ें आ जाती है, तो पहले कौन सी चीज़ सोल्व करें और बाद में कौन सी चीज़ सोल्व करें, ये उसका तरीका है, यानी ये उसका नियम है। नियम बताता है क्या? बोर्ड मास। यानी बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग ही अपन को किसी भी संख्या में पहले गुना करना है या भाग करना है या जोड़ना है या घटाना है, ये चीज़ देखी जाती है। अगर बिना बोर्ड मास का यूज किए अपन किसी सवाल को सोल्व करते हैं तो हमेशा अपना सवाल गलत आता है और जोड़ना घटाना ऐसे ही वर्ड चला जाता है। तो हमेशा जब भी आपके किसी सवाल के अंदर जैसे 2 या 3 चीज़ें हैं, जैसे जोड़ना भी आ गया किसी सवाल के अंदर, घटाना भी आ गया और गुना और भाग करना भी आ गया, ठीक है ना, 4-5 ऐसी चीज़ें एक साथ आ गई, तो उनको किस प्रकार से सोल्व करना है ये रूल दिखाता है बोर्ड मास। यानी उनमें सबसे पहले क्या चीज़ सोल्व करनी है। तो देखते हैं बोर्ड मास। तो बोर्ड मास पहले देखते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बोर्ड मास की। इसमें बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब कोष्टक, यानी ये कोष्टक लगे हुए ना, तो सबसे पहले जैसे कोई भी संख्या आएगी ना, तो उनमें सबसे पहले किसको सोल्व किया जाएगा? कोष्टक को, यानी सबसे पहले हटाया जाएगा कोष्टक। फिर उसके बाद आता है ओ ऑफ। ऑफ मतलब का, ठीक है। उसके बाद किसको सोल्व किया जाएगा? का, यानी किसी सवाल के अंदर का यानी 100 का 20%, 10 का 20%, तो उसके ठीक है, कोष्टक के बाद जस्ट किसे किया जाएगा? का यूज। फिर उसके बाद आता है डी, डिवीजन। डिवीजन मतलब इसमें भाग दिया जाएगा, ठीक है। पहले ब्रैकेट सोल्व किया जाएगा, फिर ऑफ यानी का सोल्व किया जाएगा, फिर किसी संख्या में भाग दिया जाएगा, भाग सोल्व किया जाएगा, और उसके बाद में क्या सोल्व करना है अपन को? गुणा सोल्व करना है। फिर गुणा सोल्व करने के बाद क्या करना है? संख्याओं को जोड़ना है। संख्याओं जोड़ने के बाद फिर क्या करना है? संख्याओं घटाना है। मतलब ये प्रोसेस होती है किसी सवाल को सोल्व करने की। तो चलो देखते हैं, एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल सवाल अपन, इसमें सवाल में क्या दिया है? 5 + 2 गुना 4 और भाग का निशान 2। तो अपन को सबसे पहले क्या सोल्व करना है वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो क्या आता था? बोर्ड मास, ठीक है। कौन सा रूल यूज़ करना है? सीधा यूज़ करेंगे ना, सीधा जोड़ेंगे। 5 + 2 7, इस प्रकार से नहीं जोड़ना है इसको कभी भी। 5 + 2 2, फिर 7 हो गया, 7 में 4 का गुणा कर दिया, इस प्रकार से कभी भी नहीं करना है। इस प्रकार से हमेशा अपना उत्तर गलत आएगा। हमेशा हमें बोर्ड मास का रूल यूज़ करते हुए ही चलना है। बोर्ड मास का यूज़ करते हुए अपन को उत्तर निकालना है। तो देखते हैं बोर्ड मास का रूल किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। तो पहले देखेंगे इस सवाल के अंदर, इस सवाल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? एक भाग आया, एक गुना आया, एक जोड़ आया, मतलब 3 चीज़ें आई हैं इस सवाल के अंदर, यानी भाग का निशान, गुना का निशान और प्लस का निशान। तो अब बोर्ड मास में देखेंगे, यानी रूल में देखेंगे, तो सबसे पहली चीज़ कौन सी आ रही है? ब्रैकेट। तो इस सवाल में ब्रैकेट कहीं दिख रहा है? ब्रैकेट कहीं नहीं है इस सवाल में, तो ब्रैकेट नहीं आएगा। ओ ऑफ, ऑफ कहीं है? ऑफ कहीं नहीं है। उसके बाद क्या आता है? डिवाइड, मतलब भाग है। उसके बाद क्या है? भाग। तो मतलब सबसे पहले क्या सोल्व होगा इस सवाल के अंदर? भाग सोल्व होगा, ठीक है। भाग सोल्व करने के बाद क्या आता है? एम मतलब मल्टीप्लाई, यानी गुणा करना। यानी भाग सोल्व करने के बाद फिर क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। फिर गुणा सोल्व करने के बाद क्या करना पड़ेगा? जोड़ना, फिर जोड़ना पड़ेगा। मतलब 3 चीज़ है। तीनों चीज़ों में सबसे पहले क्या चीज़ सोल्व करनी है? सबसे पहले भाग सोल्व करना है, क्योंकि डी आया है पहले, है ना। फिर उसके बाद में गुना सोल्व करना है, क्योंकि उसके बाद एम आया है। फिर जोड़ना है, मतलब उसके बाद ए आया। तो करते हैं सोल्व इसको इसके रूल के अकॉर्डिंग। तो क्या लिखा? 5 + 2 गुना, अब 4 में कितने का भाग देना है? 2 का भाग। 4 में 2 का भाग देना आता है सबको। 4 में 2 का भाग देंगे कितना? 2 आएगा। 2 2 है 4, ठीक है। इस प्रकार से देख लेना भाग देके, 4 में कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है। 4 भाग 2 मतलब 4 यहाँ 2, यानी 2 का भाग देना है। तो आंसर कितना आया? 2। मतलब इस इतना सोल्व हो गया अपना। 4 में 2 का भाग दिया, कितना आया? 2। ये इतनी चीज़ सोल्व हो गई, मतलब भाग सोल्व हो गया। अब क्या बचा है अपने पास? मल्टीप्लाई, गुना बचा है, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। 5 प्लस, यानी भाग के बाद क्या सोल्व करना था अपन को? गुना सोल्व करना था ना। भाग के बाद गुना सोल्व कर लें। 2 × 2 कितने हो गए? 4,
ठीक है, अब गुना 16 हो गया तो उसके बाद क्या सोल्व करना है, जोड़। तो 5 + 4 कितना हो गया, 9। तो इस प्रकार से अपन को सवाल को सोल्व करना है। ठीक है, एक सवाल और देखिए आप, जैसे मैंने एक सवाल और लिया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल में क्या है, 15 + 10 फिर भाग 2 फिर गुना 4। तो अपन रूल के अकॉर्डिंग देख चुके हैं। सबसे पहले क्या आएगा, इसमें कितनी चीज़ें वो देख लेते हैं, एक भाग है, एक गुना, एक जोड़ है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी आएगी इसके अंदर, सबसे पहला आएगा अपना भाग। कोष्टक का तो है ही नहीं सवाल के अंदर, सबसे पहले भाग आएगा, फिर गुना आएगा, फिर जोड़ आएगा। तो इसी क्रम में चलते हैं। सबसे पहले क्या सोल्व करते हैं अपन, भाग सोल्व करते हैं। तो 15 आ गया, प्लस में 10 में 2 का भाग दिया, कितना आएगा, 10 में 2 का भाग लो, 2 5 कितने होते हैं, 10। 5 आ गया। ठीक है, यानी इसको सोल्व कर लिया अपने, 10 में 2 का भाग दे लिया, तो कितना आंसर आ गया अपने पास, 5। फिर उसके आगे क्या है, गुना में 4। ठीक है, अब 5 भाग को सोल्व करने के बाद क्या करेंगे, गुना। तो 5 में 4 का गुना कर देते हैं, कितना आएगा, 500 के 20। इधर कितना है, 15 का 15 आ गया। यानी अब इसको सोल्व किया अपन ने, इस दो चीज़ को, इससे क्या आया, 20। पहले भाग सोल्व हुआ, फिर गुना सोल्व हुआ, उसके बाद क्या करना है, संख्याओं को जोड़ना है। 20 और 15 कितने हो जाएंगे, 35। तो ये क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। तो इसी क्रम में हमें सोल्व करते जाना है बोर्ड में इसमें। चलो एक सवाल और देखते हैं जल्दी से कि। ठीक है, बोर्ड मास में हर बार पेपर में एक पर्सन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड मास ही बेसिक है। बोर्ड मास आपको आता है तो आपकी जोड़ बाकी गुना भाग कभी भी गलती नहीं होगी, यानी किस सीक्वेंस में करना है, अगर ये चीज़ आपको पता है तो कभी भी आपकी कोई गलती नहीं है। तो देखते हैं अगला सवाल, 12 + 5 × 12 भाग 6 - 4। तो देखते हैं इसमें कितनी चीज़ें आई, भाग माइनस आया, भाग आया, गुना आया और प्लस आया, यानी 4 चीज़ें आ गई। तो अपन को पता है सबसे पहले क्या सोल्व होगा बोर्ड मास के अंदर, सबसे पहले सोल्व होगा भाग। तो भाग को सोल्व कर लेते हैं, 12 + 5 आ गया। भाग किन किन के बीच में है, 12 और भाग 6 है ना, इन दोनों के बीच में है। 12 में 6 का भाग देंगे, कितना आया अभी, 6 दूए कितने होते हैं, 12। यहाँ पे गुना का निशान है, 6 दूए 12, 2 आ गया। इनको सोल्व कर लिया अपने, 6 दूए 12। अब आगे क्या बचा, -4। ठीक है, उसी प्रकार से अब आगे भाग सोल्व करने के बाद किसको सोल्व करेंगे भाई, मल्टीप्लाई मतलब गुना को सोल्व करेंगे। 12 प्लस का निशान, 5 गुना 2 कितने हो गए भाई, 10 -4। ठीक है, उसके बाद में भाग हो गया, गुना हो गया, गुना के बाद क्या करना है, जोड़ना है। 12 और 10 कितने हो गए, 22 और इतने कितने बचे, -4। अब 22 में से 4 हम सबसे लास्ट में क्या करना है, घटाना है अपन को। 22 में से 4 के कितने बचे, 18। तो आंसर आ गया अपने पास 18। ठीक है, तो हर एक सवाल बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। कुछ एक सवाल करते हैं अपन भिन्न की। ठीक है, तो भिन्न का देखते हैं अपन बोर्ड मास के तरीके से। तो सवाल देखिए, तो जैसे ये भिन्न का मेरे पास सवाल है, 1/2 प्लस में 1/3 भाग में 2/9, मतलब 3 चीज़ आई है, इनमें से 2 चीज़ कौन सी, एक भाग देना आया, एक जोड़ना आया है। तो सबसे पहले क्या सोल्व होगा, सबसे पहले सोल्व होगा क्या, बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग सबसे पहले सोल्व होगा भाग, क्योंकि भाग आता है ना सबसे पहले, तो भाग सोल्व होगा। तो भाग सोल्व किया अपन ने, 1/2 प्लस में 1/, मैं आपको भिन्नों का भाग में बता चुका हूँ कि किस प्रकार से भाग करते हैं, 1/3। अब भाग को निशान, यानी भिन्न के अंदर क्या होता है, भाग का निशान क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। भाग का निशान किस में चला जाता है अभी, मल्टीप्लाई में। आप देख सकते हैं भिन्न वाला जब मैंने कराया था, जोड़ बाकी भाग गुना किस प्रकार से होता है उसमें बताया था मैंने। भाग को किस में चेंज करना है, गुना में, और उससे आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी, पलट देंगे। आगे वाली संख्या क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो 9/2 इस प्रकार से, 1/2 प्लस 1/3 गुना 9/2, मतलब भाग सोल्व हो गया है अपना। भाग सोल्व होकर किस में चेंज हो गया, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो गया ना। तो भाग को चेंज कर दिया गुना में, और आगे वाली संख्या 9/2। मैंने ये चीज़ भिन्न के अंदर जब डिवाइड करना सिखाया था उसमें बताई थी, यानी भाग को कैसे सोल्व किया जाता है। तो वो देख लीजिए वीडियो, और उसमें देखना किस प्रकार से मैंने बताया था। ठीक है, भाग इसको चेंज कर दिया मैंने गुना में। अब क्या करते हैं, 1/2 प्लस, अब इसके बाद क्या सोल्व करना है, भाग के बाद गुना को सोल्व करना है। ठीक है, गुना में कन्वर्ट हो गया था ये, गुना को सोल्व करना है। तो देखते हैं ये कट रहा है ना, गुना को सोल्व करेंगे, 3 3 9 कट रहे हैं ना, 3 3 9,
ठीक है, हमेशा याद रखना सिर्फ ये गुना का निशान होना तभी काटना है। अब ये नहीं कि बीच में प्लस वाला निशान इनको काटने लग जाओ, ऐसा कभी मत करना, गलत हो जाएगा। ठीक है, देख लेना बीच में गुना का निशान हो तभी अपन को संख्याएं एक दूसरे से काटनी है। ठीक है, तो 3 3 9, तो क्या बच गया 3 इंटू 1 क्या बच गया इधर 3, नीचे क्या बच गया 2, तो क्या बचा यहाँ पे 3/2। ठीक है, 3/2, तो सिंपल 1/2 प्लस में 3/2 भाग 16 हो गया, गुना 16 हो गया। अब क्या बचा ऐड, यानी संख्याओं को ऐड करना है। तो ऐड करना मैंने भिन्न का जब ऐड किया था तब बताया था कि भिन्नों को जब यानी जोड़ा कैसे जाता है। भिन्नों को जोड़ा जाता है तो पहले क्या लिया जाता है, इनका एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम लिया जाता है ना, तो अब इनका एलसीएम में क्या है 2 2 सेम है, दोनों का एलसीएम क्या है अभी सेम है, 2 आ गया। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया दोनों का 2। एलसीएम देख लेना, अगर नहीं आता हो तो पीछे वाली क्लास में मैंने एलसीएम कराया था और एचसीएफ कराया था, और जब भिन्नों का जोड़ कराया था तब उसमें भी एलसीएम के यानी किस प्रकार से जोड़ा जाता है वो भी बताया था। ठीक है, मतलब 2 एलसीएम आ गया था, मतलब दोनों को इस प्रकार से किया था 2 से गुणा। ठीक है, दोनों से 2 से गुणा, ये 2 से 2 कट गया, फिर ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, बचा क्या ऊपर सिर्फ, यानी 2 एलसीएम आया तो मतलब एलसीएम को दोनों से गुणा कर दिया ना, तो 2 से 2 ये कट गया, 2 से 2 ये कट गया, 3 + 1 ये बचा। 3 + 1 कितने होते हैं भाई 4, 4/2, 2 में 4 का भाग जाता है, 2 2 4, तो 2 क्या आ गया अपने पास, आंसर आ गया इस सवाल का। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो इस सवाल में देखते हैं अपने पास एक सवाल और है, भिन्न कही 2/4 प्लस में 1/2 गुना में 3/4 भाग में 6/12। तो बोर्ड मास के रूल से सबसे पहले कौन सा सोल्व किया जाएगा, बोर्ड मास के रूल से, यानी बोर्ड लिख लेता हूँ यहाँ मास। ठीक है, ये एम है बोर्ड मास के रूल से सबसे पहले क्या सोल्व किया जाएगा, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ नहीं है, डिवाइड मतलब सबसे पहले भाग सोल्व करना है। तो भाग सोल्व करना देखो 2/4 प्लस में 1/2 गुना में 3/4, दिनों का भाग सोल्व करना भी बताया था पीछे। ठीक है, भाग को किस में कन्वर्ट कर देंगे, गुना में, और उसके आगे वाली संख्या को क्या कर देंगे, पलट देंगे, यानी इसको क्या लिख देंगे 12/6, इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, अब क्या सोल्व करना है, यानी क्या किया, भाग का निशान गुना में, क्योंकि सबसे पहले भाग को सोल्व करना है तो भाग का निशान गुना में चेंज किया और आगे वाली संख्या क्या कर दी, पलट दी, यानी 12 ऊपर 6 नीचे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है अपन को, आगे देखिए 2 + 4, भाग के बाद गुना सोल्व करना है, तो गुना देखेंगे अपन को सोल्व कर सकते हैं यहाँ पे सीधा अपन, कट रहा है कुछ से क्या देख लो इनमें, क्योंकि इनके बीच गुना का निशान है, गुना का निशान, तो इतनी संख्याएं में काट बाँट कर सकते हैं अपन, इतनी संख्या, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, गुना का निशान है। कहीं ये नहीं हो कि प्लस में आप ऐसे काटने लग जाओ, ऐसे मत काटना, कभी भी गलत हो जाएगा सवाल, यानी बीच में प्लस लगा हुआ ना तो नो काटा छांटी इन दोनों में। ठीक है, सिर्फ जब गुना का निशान हो बीच में तभी काटा छांटी करनी है। तो अब इन दोनों के, इन तीनों संख्याओं में गुना का निशान है तो इनको आपस में काट सकते हैं अपन इन तीनों को। तो देखते हैं, जैसे 3 2 6 ये कट रहा, ठीक है, 4 3 12 ये कट रहा, ठीक है ना, 4 3 12 ये कट रहा, 3 2 6 ये कट रहा, क्योंकि इनके बीच में गुना निशान था इसलिए काटा था इनको। ठीक है, तो लिख दिया। अब ऊपर क्या बचा 3, ये कट गया, ये कट गया, ये 3 × 1 क्या बचा 3, नीचे क्या बचा 2, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यहाँ 2 2 × 2 क्या बचा 4, 3/4। ठीक है, यानी कट बाढ़ के अपना पास इतना आ गया, 3 × 1 3 और 2 × 2 4, 3/4 आ गया। ठीक है, ऊपर वाले को ऊपर से गुना, नीचे वाले को नीचे से गुना, ऐसे। ठीक है, अब इनका एलसीएम कितना आया मेरे पास, इनका एलसीएम आया मेरे पास है, दोनों का 4 4 है, तो दोनों का 4 4 का एलसीएम 4, इन दोनों संख्या नीचे वाली सेम होती है तो एलसीएम भी क्या रहता है, सेम ही रहता है 4। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम 4 आया तो मतलब इन दोनों के क्या करना है अपन को, 4 4 से गुणा करना है। वही जोड़ में भिन्न को जोड़ किया था, रूल देखा था ना मैंने किस प्रकार से सोल्व करना है। ठीक है, ठीक है, दोनों को एलसीएम 4 आया था, दोनों को 4 4 से गुणा, 4 से 4 ये कट गया, 4 से 4 ये कट गया, कितना बचा 2 + 3 ऊपर सीधा सीधा बच गया, 2 + 3 क्या आ गया 5/4, तो आंसर क्या आ गया अपने पास इसका 5/4। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे बोर्ड मास का यूज़ करना, और आपके बुक में या फिर जितने भी आपको एग्जाम्पल मिले, जितने भी आपको प्रश्न मिले आपको बोर्ड मास के, वो सोल्व करिए बुक में, और कोई भी आपको परेशानी हो तो मुझसे पूछिए। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही। ओके, बाय स्टूडेंट।